नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। दोस्तों आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ वह संख्याएं जिनमें केवल दो विभाजक होते हैं। एक पहली संख्या क्या हो, एक हो और वह संख्या स्वयं हो। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 5 है, एक है इसका एक विभाजक, एक और संख्या स्वयं है 5, तो असंख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और दूसरा दोस्तों होगा वह संख्याएं जिनमें केवल वह संख्याएं जिनके दो से अधिक विभाजक होते हैं, क्या हो वह क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक संख्या क्या हो, एक हो और स्वयं के अलावा और अतिरिक्त हो। मान लीजिए 6 है, संख्या 6 है, इसके एक संख्या पहला एक विभाजक एक हो गया, एक संख्या स्वयं हो गई और ये 2 हो गया, 3 हो गया। एक स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त भी विभाजक हैं, कह सकते हैं इसे क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। आगे देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 7 को केवल एक और 7 ही पूर्णतः विभाजित कर सकता है। देखिए 7 संख्या जो 7 है, इसको केवल एक और 7 ही इससे पूर्णतः विभाजित कर सकता है, और कोई संख्या इसे विभाजित नहीं कर सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल में 6 है, 6 को क्या एक स्वयं संख्या 6 और 2 और 3 भी क्या है, 3 से भी क्या है पूर्णतः विभाजित है। कह सकते हैं क्या संख्या है? 6 भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या 12 को 1 2 3 4 और 6 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? चेक करेंगे दोस्तों। 12 1 इंटू 12 देखेंगे ये क्या है, 12 से विभाजित है। 2 इंटू 6 ये भी क्या है, 12 हो रहा है। 3 इंटू 4 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। 3 इंटू 4 4 इंटू 3 ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, 12 इंटू 1। अतः कह सकते हैं कि 12 को 1 2 3 4 6 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। अतः क्या है, 12 एक क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या देखिए यहाँ एक स्वयं संख्या एक और उसके अतिरिक्त भी क्या है, उसके अतिरिक्त भी इसके अतिरिक्त विभाजक है, अतः कह सकते हैं संख्या 12 एक भाज्य संख्या है। नोट में देखेंगे दोस्तों कुछ, चूंकि कोई पूर्ण संख्या जो एक से बड़ी होगी वह या तो भाज्य संख्या होगी या तो अभाज्य। इसमें दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य भाज्य संख्या दोस्तों एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दोस्तों पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों वो क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ये हमेशा पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 से 14 तक संख्याओं का भाज्य तथा अभाज्य में वर्गीकरण कीजिए। 1 से 14 तक की संख्याओं का देखेंगे दोस्तों। संख्या दिया हुआ एक पूर्णतः विभाजित किससे किससे है, भाज्य है कि अभाज्य नहीं है, ये बताना है हमें। एक पहला संख्या देंगे एक। अभी हमने आपको बताया है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक हो गया। दो इसके पूर्णतः किससे विभाजित है, 1 और 2 से। ये क्या है, अभाज्य संख्या। अभी हमने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 3 हो गया, 1 इंटू 3 ये भी क्या है, अभाज्य है। यह एक और स्वयं के अलावा इसके कोई विभाजक नहीं है, तो कह सकते हैं क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 1 2 4 इसके क्या है, 3 विभाजक हैं, ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। 5 हो गया, 1 और 5 संख्या एक और स्वयं के अलावा इसके विभाजक नहीं है, दो ही विभाजक अदा कर सकते हैं, क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। 6 हो गया, अभी ऊपर हमने देखा है 1 2 3 6 हो गया, इसकी क्या है, एक और स्वयं के अलावा दो और विभाजक अदा कर सकते हैं, संख्या भाज्य संख्या है। 7 हो गया, एक और 7 के अलावा 1 और 7 के अलावा इसकी कोई
विभाजक नहीं है तो कह सकते हैं संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 8 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, इसके इतने विभाजक हैं, अंदर यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। 9 हो गया दोस्तों, 1 3 9, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। इसके क्या है, 1 और स्वयं के अलावा 3 भी क्या है, एक विभाजक है इसका। 10 हो गया दोस्तों, 1 2 5 10, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 1 और स्वयं के अलावा इसके दो और विभाजक हैं। 11 हो गया, 1 और 11 स्वयं, 1 और स्वयं के अलावा इससे कोई विभाजक नहीं है तो क्या है, अभाज्य संख्या है। 12 हो गया दोस्तों, 12 1 2 3 4 6 11, इसके इतने विभाजक हैं, क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। 13 हो गया दोस्तों, 1 और 13, ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 14 हो गया दोस्तों, 1 2 7 14, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। एक और स्वयं के अतिरिक्त भी क्या जिसके विभाजक होंगे, वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और जिन संख्याओं की 1 और स्वयं के अलावा कोई अतिरिक्त विभाजक नहीं होगा, वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। आगे दोस्तों देखेंगे, 2 से 9 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 से 9 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखेंगे दोस्तों, 2 की गुणज 1 और 2, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों, बहुत पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। 3 की गुणज 1 और 3, ये भी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। 4 के गुणज देखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। 5 के देखेंगे, 1 इंटू 5, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 का हो गया, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ये भी 6 हो गया, ये क्या है, अब भाज्य संख्या है। 7 के देखेंगे, 1 इंटू 7, इसका एक ही क्या है, 1 और स्वयं के अलावा से विभाजक नहीं है तो क्या है, भाज्य संख्या है। 8 के देख लेंगे, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 1 और स्वयं के अलावा इसके भी क्या है, 2 और 4 भी इसके विभाजक हैं तो कह सकते हैं संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। 9 के गुणज 1 इंटू 9, 3 इंटू 3, अतः कह सकते हैं कि संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। आगे दोस्तों देखेंगे, कोई संख्या भाज्य है अभाज्य, यह किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कोई संख्या भाज्य अभाज्य है निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात करेंगे दोस्तों। पहला स्टेप, संख्या के सभी गुणक ज्ञात करेंगे। संख्या के सभी गुणक ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए 6 है तो 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके इतने गुणज हैं। दूसरा स्टेप दोस्तों हमारा है, यदि संख्या के केवल दो गुणज हैं, एक संख्या तथा वह स्वयं, एक व और स्वयं संख्या, मान लीजिए 5 हो गया, इसके कितने गुणज हैं, 1 और 5, संख्या एक और स्वयं, तो वह क्या होगी, वह संख्या अभाज्य संख्या होगी। यह पहचानने का अच्छा तरीका है। अगला स्टेप दोस्तों हमारा है, यदि संख्या के अतिरिक्त, यदि संख्या दो के अतिरिक्त गुणज हैं तो वह संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। यदि संख्या के दो से अधिक गुणज हैं तो क्या, वह क्या होगी, संख्या भाज्य होगी। मान लीजिए 4 है, 1 हो गया, 2 हो गया और संख्या 4, इसके 3 गुणज हैं तो कह सकते हैं संख्या क्या है, भाज्य है। अर्थात 2 और 9 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 और 9 के मध्य इतनी अभाज्य संख्याएं हैं। आगे दोस्तों देखेंगे, 20 से 29 तक अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 20 से 29 तक के अभाज्य संख्याओं को लिखना है हमें। संख्या देखें, 20, 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 5 इंटू 4, ये क्या है, भाज्य संख्या है। 1 और स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त भी क्या है, गुणज हैं। 2 हो गया, 10 हो गया, 4 इंटू 5 हो गया, क्या है, ऐसा संख्या क्या है, भाज्य है। 21 देखेंगे, 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, 1 और स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त गुणज हैं तो कह सकते हैं संख्या क्या है, भाज्य है। 22 देखेंगे, 1 इंटू 22, 2 इंटू 11, ये भी से क्या होगी, भाज्य होगी। 23 देखेंगे, 1 इंटू 23, ये भी क्या है, ये अभाज्य है। 1 और स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त गुणज नहीं है। 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, इसके कई
क्या है, गुणज हैं, तक आ सकते हैं, संख्या भाज्य है। 25 हो गया, 125, 5 × 5, ये भी क्या होगी, भाज्य होगी। 26 हो गया, 1 × 26, 2 × 13, ये भी भाज्य होगी। 17 हो गया दोस्तों, 1 × 17, 3 × 9, क्या हो गया, ये भी 17, ये भी क्या हो गया, इसके 1 और स्वयं के अलावा इसके 3 और 9 भी क्या हैं, गुणज हैं, तक आ सकते हैं, संख्या भाज्य है। 28 हो गया दोस्तों, 1 × 28, 2 × 14, 4 × 7, ये भी संख्या क्या है, भाज्य है। 29, 1 × 29, ये संख्या दोस्तों क्या है, अभाज्य है। इसके स्वयं और 1 और स्वयं के अलावा इसके अतिरिक्त गुणज नहीं है, अतः संख्या क्या है, अभाज्य है। इसमें दोस्तों कह सकते हैं कि 20 और 29 तक संख्याओं के मध्य में 23 और 29 ही क्या है, अभाज्य संख्या हैं। दो ही क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।